हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो करना वैसे ही है। सबकी पहले ये जो है ना, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब प्लस, अब टेंजेंट 45 की क्या होती है 1। ऐसे ही हम कॉसेक 60 की, अब कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2√3। ठीक है, तो ये हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे लगा ली। अब हम ऐसे ही नीचे की कर लेते हैं। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2√3। ठीक है, क्लियर है? बस सबकी वैल्यू लगाते जाना है। जैसे cos 60 है, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आपको नहीं ऐसे आता तो आप टेबल सामने रख के, टेबल से करके देख के तो आप अपना कर सकते हो, लेकिन पेपर में तो आपको टेबल नहीं मिलेगा। पेपर में तो आपको ये इसको लर्न करना, या इसकी जो मैंने ट्रिक बताई हुई है वीडियो में, वो वीडियो देख लेना, तो आपको उसमें से पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हमने इसको करना होता है। अब cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, चलो अब आगे हम इसको करना शुरू कर देते हैं। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। अब 2 और 3, अगर इसके नीचे भी चलो 1 लगा देते हैं। 2, 1, 3 की अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब आपको पता ही है बेटा, जब एलसीएम करते तो कैसे करते हैं, पहले इसको इससे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख भी सकते हो कि जैसे ये है, ये 2 है, तो ये तो सेम है ना, हाइट है। अगर आपको मैं ट्रिक बताऊं तो सिंपल, ये जो है ना √3, तो ये रह गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते, करने को तो ऐसे होता है ना, 2√3 से डिवाइड करो, जो आएगा उसको हम 1 से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब जैसे ये है, ये 1 है, अब 1 का है तो 1 का तो हमें पता ही है कि सेम ऐसे का ऐसे ही उतार लेते होते हैं। ठीक है, माइनस, अब √3 को अगर हम इससे करेंगे तो मैंने आपको बोला ये कि √3 और √3 है ना, तो ये तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, सिर्फ 2 रह गया हमारा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे हम अब नीचे का कर देंगे। ठीक है, अब नीचे का भी ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो ऊपर आया। ठीक है, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको भी ऐसे ही कर देते हैं जैसे हमने उसमें किया था। ठीक है, √3 को √3, तो ये √3 सेम है, तो हम क्या, हमारे पास क्या है सिर्फ 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, ऐसे ही प्लस, ऐसे 2 को इससे करेंगे तो 2 और 2 तो है, बचा हमारे पास क्या √3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे उसमें क्या, हमने 2 को पहले इससे करेंगे तो 2 और 2 है, तो हम सिर्फ हमारे पास क्या रह गया √3, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे √3। ऐसे ही अब इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा देंगे। 1 को जब 1 से करो तो वही आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 3√3 -4। ठीक है, अब नीचे क्या है 2√3। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं, इसका भी, तो इसका क्या आ जाएगा, ये √3 और ये 2, और इसके साथ कुछ नहीं 1 है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे 3√3 और ये +4। ठीक है, और नीचे यही आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2√3 हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आ गया ना आपको समझ? मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, पहले इसको ऐसे करना है, फिर इसको मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, फिर इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये तो ये सेम कैंसिल हो गया, अब हमारे पास ये रह गए हैं, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं -4 और नीचे ये। अब देखो बेटा, यहाँ तक सवाल हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो हम इसको
माइनस करके सॉल्व आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब इसको इससे करो तो देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इनको भी जैसे ये प्लस में ये माइनस में, तो इसकी आपको आइडेंटिटी बेटा मालूम ही है। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको आगे मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है बेटा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये आपको पता है ना। तो बस इसमें क्या करना है, इसको ए लगा दो, इसको बी कर दो, और ये सेम आइडेंटिटी लगा के आप सवाल आगे कर दोगे। अब ए हमारे पास क्या है 3√3, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस, अब आगे क्या है 4 के ऊपर प्लस स्क्वायर माइनस 2, आगे क्या है ए एंड बी। ए हमारे पास क्या था 3√3, ठीक है, और बी क्या है हमारे पास 4। तो ये मैंने पूरी इसको सॉल्व करके पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, कोई वो डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, एक ये वाली पता होनी चाहिए और एक ये वाली। ठीक है, ये दोनों मैंने इसके ऊपर लगाई हैं। अब इस पे ये है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लो बेटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो जैसे हम ये जो स्क्वायर होता है ये इसके ऊपर भी होता है और इसके ऊपर भी होता है। जब हम इसको इससे करेंगे 2 बार करेंगे तो हमारा तो आ जाएगा 9। ठीक है, और जब 3 को ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है ना, तो ये √3 है, तो अंडर रूट से हमारा ये स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है सिर्फ 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 27। हो गया बेटा क्लियर कैसे मैंने किया है, कि इसको 2 बार कर दिया और इसका इससे कैंसिल हो गया, तो 9 3 27, तो हमारे यहाँ पे आ गया 27। ऐसे 4 को 2 बार कर दो तो क्या आ जाता है 16। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम ऐसे ही। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये भी मैंने जैसे आपको नीचे बताया सेम वैसे मेथड है। 2 को पहले 3 को 2 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, और √3 को 2 से करेंगे तो इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 27। ठीक है, ऐसे ही 4 4 16 माइनस, अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4 2 8, और 8 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसको इसमें से लेस कर दो, तो लेस करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा 27 में से अगर 16 लेस करते हो तो 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया, तो हमारे पास क्या आ गया 11। ठीक है, अब इसको भी आगे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यानी कि हमें दोनों को प्लस करना होगा, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 और 6 कितने हो जाते हैं, तो ये हमारे पास, चलो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कितने हैं। कितना हो गया 7 और 6 कितने होते हैं 13 का यहाँ पे 2 1 3 एंड 4, तो हमारे पास क्या आ गया 43। ठीक है, ऐसे 24 और √3, और नीचे क्या है हमारे पास 11। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बस ये था कि आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, लेकिन बेटा जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, जैसे इसको पहले सॉल्व करके इसको करो फिर इसको करो। ठीक है, तो आपका सवाल ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो अब बाय बाय, गुड बाय।